इन पिछले 18 सालों में जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी हैव क्रिएटेड, इट इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉट डुप्लीकेबल। और वो चीज जो हम आगे करने वाले हैं, वो चीज, उस चीज की कल्पना और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा कंपटीशन किसी और कंपनी के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन है अपने खुद के साथ। हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा बनाना चाहते हैं, आप लोगों को इतना बेहतर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि आपको जिंदगी में कुछ भी करना हो, आपको सोचने की भी जरूरत ना पड़े, बिकॉज यू नो वेस्टीज इज अ ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप लोगों को सिक्योरिटी है और आप लोगों का फ्यूचर रेडी है। मैं छोटी सी आपको एक चीज बताना चाहूंगा जिसके ऊपर मुझे ख्याल आ गया कि जब मैं बात कर रहा था बीइंग डुप्लीकेबल की, मुझे याद है कि जब हमें 7 साल हुए थे, इनफैक्ट 2004 में शुरू हुआ तो 2011 में 7 साल हुए थे, तो हमने उस टाइम पे एक किताब निकाली थी कॉल्ड हेयर टू इटर्निटी, यानी कि अब से लेके अंतकाल तक। क्योंकि वो 7 साल जो हमारे बीते थे, 7 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, राइट? कहा जाता है द लकी 7। हफ्ते में दिन कितने होते हैं? दुनिया में समुद्र कितने हैं? दुनिया में अजूबे कितने हैं? तो हमने यही कहा कि दुनिया में ये जो 7 अजूबे हैं, हम उनसे इंस्पायर्ड हैं। और जो हमारे इंडिया के अंदर 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि ताजमहल, उससे हमने कहा कि वी आर इंस्पायर्ड। और हमने ताज से जो इंस्पिरेशन ली, वो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1 हमने इंस्पिरेशन ली कि किसी ने सोचने की हिम्मत तो की। ताज को बनने में कितने साल लगे? 22 साल लगे। यार आज आप शुरू करो, कल का आपको पता नहीं, पर आज जो आप प्रोजेक्ट सोच रहे हो उसको बनने में 22 साल लगेंगे। उसकी कल्पना, इमेजिनेशन करना मुश्किल होता है, पर किसी ने सोचने की हिम्मत तो की। 2011 में जब हम मात्र 50 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन थे, तो अगर आप वो किताब अभी भी आपको मिले, हेयर टू इटर्निटी, उसके 2nd पेज पे जाके देखना, उसके अंदर हमारा मिशन हमने उस टाइम पे अनाउंस किया था। एक छुटकी सी कंपनी ने, हमने उस टाइम पे अपना मिशन अनाउंस किया था कि हमारा मिशन है टू ग्रो टू अ ग्लोबल स्केल एंड बिकम अ बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बाय 2018। और वो हमने करके दिखाया, राइट? पहली इंस्पिरेशन ताज से जो हमने 7 वंडर्स में से ली, वॉज की सोचने की हिम्मत। दूसरा, टीम वर्क। ताजमहल के ऊपर 20,000 लोगों ने 22 साल तक काम किया। अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश, अलग भाषा, अलग रिलीजन, अलग खाने की आदतें, सब कुछ अलग, पर सबका मकसद क्या था कि एक ताजमहल बनाना है। हमने यही कहा कि हम वर्ल्ड वाइड, वी सेड वी आर गोइंग टू टच 50 कंट्रीज जिनके अंदर वेस्टीज होगी, और दुनिया भर से लोग का एक ही परिवार होगा, और वो होगा टीम वर्क के थ्रू वेस्टीज। नंबर 1 हमारी जो इंस्पिरेशन, जिसने आज के दिन पे वेस्टीज को इतना बड़ा किया है कि सोचने की हिम्मत तो करो, हमने वो सोचने की हिम्मत की जो आज तक किसी ने डायरेक्ट सेलिंग में कभी नहीं की। दूसरा, टीम वर्क। वी हैव बिल्ट अ फिनोमिनल टीम ऑल अक्रॉस इंडिया एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आज के दिन पे जो वेस्टीज है वो मेरे करके नहीं है, आज के दिन पे जो वेस्टीज है वो आप लोगों के करके है। आज अगर लोग वेस्टीज को एक अच्छी कंपनी कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग मानते हैं कि वेस्टीज एक अच्छी कंपनी है। कंपनी की मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि आप लोगों को बेहतर सर्विस दे और ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अपने हर एक लोगों के साथ जुड़ के रहे और उनके लिए खड़ा रहे। वो टीम वर्क हमने किया। थर्ड इंस्पिरेशन जो हमने ली इज परसेवेरेंस एंड परसिस्टेंस। कि ताज को बनने में जो टाइम लगा, उसके अंदर बहुत मुश्किलें आई। नदी का किनारा था, कभी बाढ़ आती होगी, कभी डिजाइन फॉल्ट होता होगा, कभी पत्थर में प्रॉब्लम आती होगी। यानी कि काम जो करना चाहोगे उसमें प्रॉब्लम जरूर आएगी, बल्कि परसिस्टेंस के साथ अगर आप लगे रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। वो इंस्पिरेशन ली। वेस्टीज के ऊपर भी इन 18 सालों में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, पर हमने कभी किसी प्रॉब्लम से हम डरे नहीं, हम हमेशा आगे ग्रो किए। लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जिसने हमें इतना प्रेरित किया कि आज के दिन पे भी मुझे अच्छी तरह नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि बहुत बड़ा करने का हमेशा सोच रहती है। ताजमहल को बने हुए कितने साल हो गए? 400 साल? यस और नो? गिव मी अ गुड यस और अ गुड नो। यस और नो? ताजमहल को बने हुए 400 साल हो गए। इंजीनियरिंग इतनी तरक्की कर चुकी है, पर मुझे एक बात बताओ, दुनिया में ताजमहल कितने हैं? यानी कि वो चीज बनाओ जिसको डुप्लीकेट ना किया जा सके। Ladies and gentlemen, that is the organization, that is the family what we have created. और आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि हम वेस्टीज को इस तरह का परिवार बना चुके हैं, कल को मैं रहूं ना रहूं, ये परिवार आपकी हमेशा ख्याल रखेगा और आपकी जिंदगी और आपके आने वाली जनरेशन्स की भी जिंदगियों को सुरक्षित बना के रखेगा।